नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे पर कलियां फूल नहीं आ रही हैं? क्या आपके गुड़हल पे कलियां आती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जा रही हैं? क्या आपके गुड़हल के पौधे की पत्तियां सिकुड़ रही हैं यानी कि बर्न हो रही हैं? पत्तियां लाइट कलर की हो गई हैं, लग रहा है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं, पत्तियों का साइज़ छोटा है, फूलों का साइज़ छोटा है, कलियों का साइज़ छोटा है और नहीं तो आपका पौधा सूखने के कगार पर पहुँच गया है। तो इस हालत में दोस्तों आज एक ऐसा खाद लेकर आए हैं जो बिल्कुल फ्री का है और उसका इस्तेमाल अगर आप अपने गुड़हल के पौधे पर करते हैं, तो गुड़हल का पौधा 100% ग्रोथ भी करेगा, बढ़ चढ़ के कलियाँ और फूल भी देगा दोस्तों। तो इस खाद का प्रयोग करने से पहले हम प्लांट से रिलेटेड आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे देंगे, उसके बाद हम खाद का प्रयोग करना आपको बताएँगे दोस्तों। तो बता दें दोस्तों कि सिर्फ खाद दे देने मात्र से पौधे की ग्रोथ नहीं होती है। प्लांट की और भी कुछ आवश्यकता होती है और भी कुछ ज़रूरी केयर टिप्स होते हैं, उसको करते हुए अगर आप इस खाद का प्रयोग करते हैं, तब देखिएगा आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो बता दें दोस्तों कि इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के फूल वाले पौधे में, फल वाले पौधे में, सब्जी वाले पौधे में कर सकते हैं। ऑल अबाउट ये सारे पौधों के लिए खाद है दोस्तों, ठीक है? तो चलिए हम इसकी केयर टिप्स की बात कर लेते हैं पौधों की, उसके बाद हम खाद डालना बताते हैं। तो बता दें दोस्तों कि जो भी फूल वाले पौधे होते हैं, सब्जी वाले, फल वाले, उन्हें आप पूरे दिन की धूप दिखाएँगे तब जाके पौधा ग्रोथ करता है, यानी कि फुल सनलाइट। अगर आप पूरे दिन की धूप 8 से 9 घंटे दिखाते हैं तब जाके पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो धूप वाले पौधे होते हैं उन्हें 1 घंटे की सनलाइट प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे ये देखने को मिलता है कि उनके पौधे पर पत्तियाँ अधिक देखने को मिलती हैं और कलियाँ और फूल तो बिल्कुल ही नहीं। अगर भूले-भटके आ भी जाती हैं तो वो भी खिलने से पहले गिर जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि धूप वाले पौधे हमेशा धूप में ही चलते हैं और वो भी पूरे दिन की धूप में, ठीक है? अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि आप अपने पौधे की मिट्टी की खुदाई महीने में 2 बार करिए। खास तौर से उस मिट्टी की जो पौधा गमले में लगा है। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है जिससे पौधे का समुचित विकास होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा ग्रोथ करे तो महीने में 2 बार मिट्टी की खुदाई ज़रूर करिए। एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि मिट्टी खुदाई से एक फ़ायदा और होता है कि मिट्टी के अंदर अगर कोई कीड़े-मकोड़े, फंगस कुछ भी लगे हैं, तो समय रहते आपको पता चल जाता है, जिसका आप ट्रीटमेंट कर देते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो कीड़े-मकोड़े जड़ों को धीरे-धीरे खोखला करते हैं, जिसकी वजह से पौधे अचानक से बीमार होके सूख जाते हैं। कभी-कभी ये देखने को मिलता है कि अचानक से पूरी पत्तियाँ पीली दिखेंगी या कलियाँ भड़ा-भड़ गिरनी शुरू हो जाएँगी, तो समझ लीजिए कि कोई न कोई समस्या है पौधे के साथ। सिर्फ खाद दे देंगे तो उससे नहीं होगा। तो याद रखिएगा, इसी में कीड़े-मकोड़े लगे हैं, उसी में खाद देके पौधे को आप झटके मत लगाइए। अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि कभी भी आप अपने पौधे को ओवर वाटरिंग ना करिएगा। ओवर वाटरिंग के वजह से कलियाँ खिलने से पहले गिर जाती हैं, पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं, पौधे का ग्रोथ रुक जाता है, पौधा और नहीं तो कभी-कभी सूख जाता है। ओवर वाटरिंग का मतलब होता है कि अगर पौधे की मिट्टी गीली है, उसी में आप और पानी डालेंगे, तो वह पौधे के लिए घातक होता है। तो कभी भी पौधे को पानी देना चाहिए तो मिट्टी चेक करके देनी चाहिए। ठीक है? अगर मिट्टी गीली रहे तो आप कभी भी पानी डालने की गलती ना करें। कभी-कभी ये भी देखने को मिलता है कि जड़ें वगैरह भी अचानक से खराब हो जाती हैं, जिसकी वजह से पौधे खराब हो जाते हैं, ठीक है? और उसके बाद बता दें दोस्तों कि अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों, आप अपने पौधे की मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी तैयार करिएगा। ऐसी मिट्टी जिसमें आप पानी डालें और छन के निकल जाए। मान लीजिए पानी आज आप डाल रहे हैं तो हिसाब से डालेंगे। मान लीजिए आप कहीं चले जाओ घूमने तो घर का कोई और मेंबर पानी डाल दे, तो वही दिक्कत हो जाएगी ना कि मिट्टी अच्छी नहीं रहेगी और ओवर वाटरिंग का शिकार हो जाएगा पौधा। तो मिट्टी हमेशा अच्छी तैयार करने की कोशिश करिएगा। उसके लिए नॉर्मल गार्डन की मिट्टी 50%, 25% बालू, 25% में गोबर की खाद ले लीजिएगा और उसमें 1 चम्मच के करीब फंगिसाइड पाउडर मिला के और आप अच्छे से पौधा लगा दीजिएगा, ठीक है? उसके बाद देखिएगा आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। कभी-कभी खराब मिट्टी में लगा हुआ पौधा भी हमारे पौधों के लिए घातक साबित हो जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो खराब मिट्टी होती है, वह पौधों को ग्रो नहीं होने देती है, जड़ों को एयर नहीं लेने देती है, जड़ों को विकास नहीं होने देती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि आपके पौधे के ऊपर अगर कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ लग गई हैं, तो उसका आप समय रहते इलाज करिए। क्यों इलाज करिए?
चींटियाँ वगैरह लगती हैं तो अचानक से पौधे जलने लगते हैं, ख़राब हो जाते हैं, सूख जाते हैं। अगर मीलीबग लगती हैं, मीलीबग व्हाइट होती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिस भी ब्रांच पे लगती हैं वो खड़ा ब्रांच सूख जाता है, कलियों पे लगती हैं तो कलियाँ टूट के गिर जाती हैं। आप कभी नोटिस करिएगा कि जो व्हाइट वाले कीड़े होते हैं कितने खतरनाक होते हैं, जिस पौधे पर अगर लग जाए वो पौधे की पूरी ब्रांच ही सुखा कर रख देते हैं, ठीक है? तो उस बात का ध्यान रखिएगा कि उसका भी आप समय रहते इलाज करिएगा। उसके लिए आप देसी नुस्खा में क्या कर सकते हैं कि आप जो शैम्पू आता है 1 चम्मच शैम्पू ले लीजिएगा, 2 लीटर पानी में घोल के पौधे के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। नहीं तो आधा चम्मच ले लीजिएगा। अगर कम कीड़े होंगे तो ज़्यादा होंगे तो 1 चम्मच ले लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि आपके पौधे के ऊपर कीड़े-मकोड़े कुछ नहीं लगेंगे, पौधे एकदम क्लीन चिट रहेंगे और पौधा सुरक्षित रहेगा, ठीक है? इतना करेंगे तो देखिएगा पौधा बहुत अच्छे से आपका ग्रो करेगा। और नहीं तो आप नीम ऑयल का भी स्प्रे किया करिए। अगर आपने गुलाब का पौधा लगाया है, तो महीने में 4 बार फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करिए, ठीक है? मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप जाके खरीद सकते हैं और नहीं तो मार्केट से भी लीजिएगा। अगर आपने गुलाब लगाया है, तो फंगिसाइड पाउडर ज़रूर रखिए क्योंकि ज़्यादातर देखने को मिलता है कि गुलाब के पौधे जल जाते हैं, झुलस जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। ज़्यादा समस्याएँ गुलाब और गुड़हल में ही आती हैं दोस्तों। तो फंगिसाइड पाउडर आप अपने घर पर ज़रूर रखिए और नहीं तो राख वगैरह का भी प्रयोग आप कर सकते हैं अपने पौधे के ऊपर, ठीक है? अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि कम से कम महीने में 2 बार पौधे की मिट्टी के अंदर खाद डालिए, क्योंकि जो मिट्टी के अंदर आप खाद डालते हैं वही पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है क्योंकि मिट्टी लिमिट में होती है और फूल देने के बाद उस मिट्टी डिस्चार्ज हो जाती है तो रिचार्ज करने के लिए खाद देना पड़ता है महीने में 2 बार। तो खाद डालने से पहले चलिए दोस्तों बताते हैं कि गमले के अंदर अगर कोई खरपतवार होगा तो उसको निकाल के फेंक दीजिएगा। पौधे के ऊपर कोई पीली पत्तियाँ हो तो उसको हटा दीजिएगा क्योंकि वो पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती हैं जिससे विकास में काफ़ी बाधा अवरुद्ध होती है यानी विलंब होने लगता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इन सब चीज़ों का कोई काम नहीं होता है तो उसको हटा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और नहीं तो मिट्टी के ऊपर गिरेंगे तो कीड़े-मकोड़े भी उत्पन्न हो जाते हैं और दुनिया भर की दिक्कत होता है और पौधे की एनर्जी भी वेस्ट होती है। तो ये सब काम आपको करना बहुत ही ज़रूरी है। तो खाद के रूप में देख सकते हैं कि दोस्तों कि मैंने ये चूना लिया है। तो चूना बता दें दोस्तों कि पौधे की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। एक तो ये फंगिसाइड का भी काम करता है, मिट्टी के अंदर अगर कोई कीड़े-मकोड़े रहेंगे तो उसको भी भगाएगा। और दूसरा फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि आपके पौधे को भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है, जो एक पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। जो पौधा अपनी ग्रोथ गँवा बैठा है, उसमें आप चूना डाल के देखिए दोस्तों कि आपका पौधा ग्रोथ करने लगेगा। तो इतना चूना मैं ली हूँ दोस्तों और ये 10 इंच का गमला है, उसमें मैं डाल रही हूँ, ठीक है? तो इसका प्रयोग भी आप महीने में 1 बार करके देखिए। जो पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ कब नहीं होती है जब जड़ें नहीं बनती है, तो इसको डालेंगे तो पौधे की जड़ें बहुत अच्छे से बनेगी। जब जड़ें बनेंगी तो ग्रोथ होना ही होना है। जो पौधे की पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं, लाइट कलर की हो गई हैं, कलियाँ गिर रही हैं, ऑल अबाउट जितनी समस्याएँ सारी समस्याएँ गुड़हल से रिलेटेड या कोई और भी पौधा हो उसमें भी ये समस्या है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और देखिएगा आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा दोस्तों, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। उसके बाद मैंने ये नीम खली लिया दोस्तों, तो मैंने बताया था ना कि महीने में 1 बार मिट्टी के अंदर कीटनाशक का प्रयोग करिए, क्योंकि कीड़े-मकोड़े लग जाते हैं, तो उसको बचाने के लिए नीम खली डाला जाता है। आप चाहें तो नीम ऑयल भी डाल सकते हैं। तो ये नीम खली है दोस्तों, तो इसका आप प्रयोग महीने में 1 बार ज़रूर करिए, ताकि मिट्टी के अंदर कोई कीड़े-मकोड़े ना लगे और जो पौधे की जड़ें हैं, वो सुरक्षित रहें। ठीक है? तो इसको डालने के लिए आप चाहें तो लिक्विड फॉर्म में डालिएगा, चाहें तो ऐसे ही 1 चम्मच लीजिएगा, मिट्टी के अंदर डाल के और हाथों से मिला दीजिएगा। कैसे भी डाल दीजिए, बस मिट्टी के अंदर जाना चाहिए ताकि कीड़े-मकोड़े कुछ ना लगे, जिससे आपके पौधे सुरक्षित रहेंगे। उसके बाद मैंने ये गुड़ लिया है। गुड़ बता दें दोस्तों कि इसमें भी सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। जो पौधा अपनी ग्रोथ नहीं कर रहा है, जिस पौधे की ग्रोथ रुक गई हैं, कलियाँ अजीब-सी छोटी-सी आ रही हैं, पत्तियाँ छोटी हो रही हैं, वो सारी समस्याओं को दूर कर देगा। तो इतना बड़ा गुड़ मैंने ये पानी में भिगो के 3 दिन से रखा हुआ है दोस्तों। तो इतना बड़ा गुड़ आप 3 पौधों में डाल सकते हैं, ठीक है? तो ये 3 पौधों के लिए इतना है, तो आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले पानी में भिगो के रख लीजिएगा ताकि ये एसिडिक रूप ले लेगा, तो पौधों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। इसको आप ताज़ा ना डालिएगा, नहीं तो पौधे की मिट्टी में चींटियाँ, कीड़े-मकोड़े उत्पन्न हो जाएँगे। उसके बाद मैंने ये लिया है मस्टर्ड केक।
बता दें दोस्तों कि जो मैस्टर्ड केक होता है पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। जो पौधे अपनी ग्रोथ गँवा बैठे हैं, जो पौधा सूखने के कगार पे पहुँच गया है, जो पौधे की जड़ें नहीं बन रही हैं या फंगस लग रहे हैं या पौधे अपनी हरियाली गँवा बैठे हैं, पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं, पत्तियाँ छोटी हैं, कलियाँ छोटी हैं, ऑल अबाउट जो भी समस्याएँ हैं सबको ठीक कर सकता है। तो इसको आप ऐसे मिट्टी में दबा भी सकते हैं और लिक्विड फॉर्म में भी डाल सकते हैं। तो अभी मैं इस तरह मिट्टी में आपको छोटा-छोटा टुकड़ा दबा के दिखा रही हूँ। फिर उसके बाद मैं इसका लिक्विड फॉर्म में भी दिखाऊँगी दोस्तों। आप चाहें तो इसका चूरमा भी डाल सकते हैं, चूरमा का मतलब होता है पाउडर। आप चाहें तो इसको पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं। आप जैसे भी डालेंगे पौधों को फ़ायदा करेगा। इस तरह टिकिया दबाएँगे तो ये होगा थोड़ा-थोड़ा गलेगा और पौधे को मिलता रहेगा। तो आप कैसे भी डालिए पौधों को डालिए और बता दें ये मिट्टी को गर्म बनाए रखता है जिससे इस ठंडी में पौधे को सुरक्षा मिलती है। अगर आप इस समय इस खाद को डाल देते हैं तो बता दें कि 10 दिन बाद जब फरवरी स्टार्ट होगा तो बम्पर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी दोस्तों, ठीक है? तो ये पानी है मैंने लिया था 1.5 लीटर के करीब इसमें मैंने गुड़ का पानी मिला दिया है। अब इसमें चलिए हम सरसों की खली का पानी भी मिला के दिखाते हैं दोस्तों। तो जो सरसों की खली है उसका पानी बिल्कुल पतला लेना है, मोटा लेने से परहेज़ करना है। मोटा लेंगे तो वह एक पतली रेयर की तरह हो जाएगी, लेयर की तरह मिट्टी के ऊपर और कीड़े-मकोड़े भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो हमेशा इसका जितना पतला लिक्विड अपने पौधों को देंगे, उतना ही फ़ायदा करेगा। मोटा देंगे तो वो घातक हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी मोटा लिक्विड अपने पौधों में नहीं अप्लाई करना चाहिए। जब मुझे देना ही है खाद तो हम पतला लिक्विड देंगे तो महीने में 2 बार भी दे सकते हैं, लेकिन आप एक ही बार प्रयोग करिएगा। उसके बाद ये देख सकते हैं कि मैंने प्याज के छिलके हैं, इसमें आलू हैं छिलके हैं और इसमें मैंने नींबू के छिलके लिए हैं, जिसमें सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं। जैसे कि आपका जो प्याज है और आलू है, इसमें भरपूर मात्रा में पोटाश पाया जाता है और आप लोग अक्सर ये फेंक देते हैं। तो ये फ्री का पोटाश है, आप अपने पौधों में डालेंगे तो बता रहे हैं कि फूलों की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, यानी कि फूलों में बढ़ोतरी होगी और ग्रोथ भी बहुत अच्छा होगा और जो इसमें नींबू है दोस्तों इसका प्रयोग महीने में 1 बार करिएगा। लेकिन जो ये प्याज के छिलके, आलू के छिलके हैं और लहसुन का छिलके हैं, इसका प्रयोग आप रोज़ कर सकते हैं, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन नींबू का प्रयोग 1 बार करिएगा क्योंकि ये मिट्टी को एसिडिक बनाता है जिससे मिट्टी जब एसिडिक होती है तो पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, ठीक है? और जब ये मिट्टी एसिडिक होती है दोस्तों तो जो जड़ें होती हैं वो ग्रोथ बहुत तेज़ी से करने लगती हैं। तो जो पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, जिस पे पत्तियाँ एकदम लाइट कलर की हो गई हैं, लग रहा है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं, उस हालत में एक नींबू का चौथाई हिस्सा लीजिएगा, पानी में निचोड़ लीजिएगा, एक पौधे में डाल दीजिएगा 10 इंच के गमले में। फिर देखिएगा जो पत्तियाँ लाइट कलर की हो गई हैं, पूरी डार्क हो जाएँगी। बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा दोस्तों। नींबू का। अक्सर ये समस्या गुड़हल में आती है, नहीं तो जितने भी हाइब्रिड वैरायटी के पौधे होते हैं, उसमें ये आती है लाइट पत्तियों वाली समस्या। जैसे पत्तियाँ लाइट होती हैं, लगता है जैसे उसकी नसें दिखें। उस हालत में आप इन सब खादों का प्रयोग करके देखिए, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो मेरा ज़्यादातर वीडियो गुड़हल पे ही होता है क्योंकि दोस्तों, जो गुड़हल का पौधा होता है, बहुत ज़्यादा बीमार होता है। 1-2 बार फूल देता है नर्सरी से लाने के बाद, उसके बाद वो फूल ही देना बंद कर देता है। ज़्यादा तक तो वो बीमारी ही में उसका दिन निकल जाता है। तो ये सब देसी खाद है, इन सब का प्रयोग करिए और देखिए आपको बेनिफिट मिलेगा और पौधा हरा-भरा रहेगा, फूलों और कलियों से लदा रहेगा। कोई इसमें डाउट नहीं है दोस्तों, ठीक है? एक बार आप प्रयोग करके देखिए, आपका डाउट खुद ही क्लियर हो जाएगा। तो आप अपने गमले की मिट्टी के अनुसार इस लिक्विड को डालिएगा, जितना आपके पौधे की मिट्टी को पानी की आवश्यकता है, उतना थोड़ा-थोड़ा करके आप डाल दीजिएगा। फिर देखिएगा ग्रोथ बहुत अच्छी होने लगेगी। तो ये कुछ समय पहले ये पौधा मेरा बहुत ज़्यादा जूझ रहा था बीमारी से और मैंने इस खाद का प्रयोग किया और सही हो गया दोस्तों। तो इस खाद का प्रयोग आप गुलाब में भी कर सकते हैं, जब गुलाब की पत्तियाँ या जल रही हैं या मरोड़ रोग हैं या कलियाँ जल जा रही हैं या फूल ही नहीं गुलाब के पौधे पे आ रहा है, तो उस पर भी इसका प्रयोग करके देखिए, इस खाद का बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। आपको मैं इसीलिए मैं प्रमाण भी दिखा रही हूँ कि देखिए मेरे इस पौधे पर कितनी अच्छी ग्रोथ। एक बार आप इस सब खादों का प्रयोग करके देखिए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो इसका प्रयोग हम लास्ट में एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कि इसका प्रयोग आप फूल वाले पौधे में करिएगा, फल वाले पौधे में करिएगा, सब्जी वाले पौधे में करिएगा, इंडोर पौधे में करिएगा। लेकिन सकुलेंट पौधे में आप नहीं कर सकते हैं। सकुलेंट जेली नुमा होता है,
वह ये सब खाद से वह गल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो उनके लिए बस आप सेकुलेंट अगर लगाए हैं तो उनके लिए वर्मी कंपोस्ट या तो सड़ी हुई गोबर की खाद, यही बस खाद बना है, बाकी और कोई खाद ना डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद ये सब प्रयोग करके देखिए, फिर देखिए आपका गार्डन एकदम लहलहाने लगेगा। और जो मैंने इसके लिए बताया था ना आपको, जो ये आपका रोज़ प्लांट है गुलाब का, इस पे फंगिसाइड पाउडर का ज़रूर स्प्रे करिएगा महीने में कम से कम 4 बार। उसके बाद आप बताइएगा कि हाँ, अच्छा आपको रिज़ल्ट मिला है। अगर आप लापरवाही गुलाब और गुड़हल के साथ करेंगे तो इस पे कभी फूल नहीं पाएँगे। मैं गारंटी दे रही हूँ कभी फूल नहीं पाएँगे। आप जितने चाहें कुछ भी कर लीजिए। ये पौधे की मिट्टी में खाद के साथ-साथ पौधे के ऊपर छिड़काव करना ना भूलिए। अगर ये दोनों काम आप कर दिए तो फिर 100% मैं गारंटी लिखित दे दूँगी आपको कि आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा और गार्डन में हमेशा फूलों की कभी कमी नहीं होगी दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो लाऊँगी, या कोई आपका क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। टेक केयर।